हेलो स्टूडेंट्स। तो आज पढ़ाएंगे लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने के लिए। तो आज मेथड होगा कंपैरिजन मेथड, तुलनात्मक विधि। इसके पहले क्या बतलाए थे? लुप्तीकरण। तो वो तो समझ में आ गया होगा कैसे लुप्त कर देंगे, कैसे वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पर कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, जैसे ध्यान से सुनो। जिसे मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों पढ़ता भी है और दोनों खेलता भी है। अब देखना है कि कौन दोनों में श्रेष्ठ है, कौन अच्छा है। तो कैसे हम तुलना करेंगे? एक पढ़ने में तेज है, एक खेलने में तेज है, तो उसको कैसे हम कंपैरिजन करेंगे, कैसे तुलना करेंगे? दोनों को पढ़ाई में देखना होगा और नहीं तो दोनों को खेलने में। अब वो खेलने में तेज है, नंबर 1 है, यही पढ़ने में है, उसको तो हम इक्वल नहीं कर सकते हैं। जब भी कंपैरिजन करेंगे तो एक चीज में करेंगे, इसका मतलब समझ लेना। और जब वो पढ़ने में है तो पढ़ने के लिए हम तुलना करेंगे। दोनों को पढ़ाई सामने रखकर दोनों से पूछताछ करेंगे, दोनों को फ्रंट पर लाएंगे। अगर खेल के बारे में पूछना होगा तो उसके लिए भी दोनों को साथ में रखना होगा, एक साथ बराबर में, तभी पता चलेगा कि कौन क्या है। तो एक ट्रिक बतला देते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में खेलने वाले को पोजीशन अगर बराबर कर देते हैं तो पढ़ने वाले का वैल्यू निकल जाएगा। अब पढ़ने वाले को अगर कंपैरिजन करेंगे तो खेलने वाले का निकल जाएगा। तो देखो कैसे। तो कंपैरिजन, जैसे मान लो यहां पर एग्जांपल दे देते हैं। देखो आएगा क्वेश्चन 2x + y = 9। एक स्टूडेंट्स का हो गया, मान लो खेलने वाले पढ़ने वाला, उसका इनाम रखा हो गया है 9 रुपया। अब बताया जाएगा कि खेलने में कितना रुपया दिया जा रहा है और जो पढ़ने में तेज है उसको कितना दिया जा रहा है। और मान लो x + 2y = 12, ये तो हो गया। अभी हम क्या बतलाए थे? कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। x को साथ में तुलना करेंगे और नहीं तो y को तुलना करेंगे। तो x का तुलना करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा और y का तुलना करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? दो समीकरण से दोनों को x का वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखो यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से। तो 1 में क्या है? 2x + y = 9। अब x हमको निकालना है तो 2x = 9 - y। तो x = क्या होगा? 9 - y/2। x का तो हम निकाल दिए यहाँ पर। अब समीकरण 2 से भी x का निकालेंगे, y का नहीं। y निकालेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा, एक रूप में बदलने वाला हो जाएगा। यहाँ तुलना, नाम ही हो गया है तुलना करना, तो एक ही चीज में तुलना होगा, दो चीज में नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 यानी x + 2y = 12। तो x = क्या होगा? 12 - 2y। x का ये भी वैल्यू हम निकाल लिए। तो इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4। हो गया? ए भी x यानी दोनों इक्वल है। तो इसका ये भी इक्वल हो जाएगा। क्या किया? 9 - y/2 x के स्थान पर रख दिए। और यहां पर क्या है? 12 - 2y। अब नीचे 1 छिपा हुआ है। तो मेरा जो नियम था कि दाएं से बाएं जाने पर इंटू रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड रहेगा तो इंटू हो जाएगा, ये भी, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तिर्यक गुना तिरछा गुना कर देंगे, जो कहो उसको। तो देखो यहाँ पर 9 माइनस वाई हो गया। अब 2 में इससे इंटू करेंगे तो 24, और 2 में 2 से इंटू करेंगे तो 4y। तो इसमें एक चर, एक वेरिएबल आ गया, तो इसका वैल्यू इजीली निकल जाए। अब क्या करना है, y को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो यहां पर देखो 9 हो गया माइनस वाई, इसको इधर ला दो, तो प्लस 4y, इधर क्या था 24 था। अब क्या करेंगे, ये 9 जो है इधर आ गया, इधर प्लस था तो इधर आ गया माइनस, ये इधर आ गया तो प्लस हो गया। तो 4 में से 1 घटा देना है तो क्या आया 3y, और 24 में से 9 घटा देंगे तो 15। तो मल्टीप्लाई में है तो नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो y इक्वल टू क्या आया 15/3, तो ये हो गया हमारा 5। y का वैल्यू क्या आ गया 5। अब y का मान किसी में रख दो, 3 में रख दो, 4 में रख दो, 1 में रख दो, 2 में, तो सबसे इजी होगा यही चीज। 4 में रख देते हैं तो लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर तो 4 क्या है, x का डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 12 माइनस 2y, तो y के स्थान पर 5, यानी हो गया 12 माइनस 10, तो x इक्वल टू 2 निकल गया। यहाँ y का वैल्यू निकाल दिए, यहाँ x का वैल्यू। तो इसका सॉल्यूशन आंसर क्या आया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5। एकदम अच्छा समझ में आ गया होगा। देखो कंपैरिजन मेथड से बनाना होगा तो दोनों समीकरण से x इक्वल टू निकाल कर दोनों को बराबर करके y का वैल्यू निकाल देंगे और y का वैल्यू पुट करके x का। तो देखो अभी x, अब y का कंपैरिजन करके याद कर लो, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5 आया है। अब हम y को कंपैरिजन कर देते हैं, क्योंकि ये समझ जाने के बाद एक क्वेश्चन केवल रह गया लिखना, प्लस माइनस में केवल मिस्टेक ना हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना बन जाएगा। तब देखो y से बना देते हैं। अब यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 से, तो क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब y का कंपैरिजन कर देते हैं तो 9 माइनस 2x हो गया। अब यहां देखो समीकरण 2 से x प्लस 2y इक्वल टू हो गया कितना 12 हो गया। हमको किसका वैल्यू निकालना है y का, तो 2y इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस x, तो y इक्वल टू 12 माइनस x बाई 2। यहां तो समझ में आ गया, इसको क्या मान लेंगे 3 और इसको मान लेंगे 4। ए भी y है, ए भी y। अब कंपैरिजन करना है, यानी दोनों को इक्वल कर देना है। तो y के स्थान पर क्या लिखेंगे 9 माइनस 2x, तो नीचे 1 लिख सकते हैं। और यहां पर क्या है 12 माइनस x बाई 2, अब इंटू कर देंगे। तो करते हैं, इसमें इससे कर देंगे तो 12 हो गया माइनस x, अभी हो जाएगा 9 में 2 से 18 और 2 में 2 से 4 हो गया ना। देखो 9 में 2 से क्या होगा 18,
यहां पर अच्छा से देख लो 2x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिख दिए। तो यहां से y निकालना है तो 9 माइनस 2x यहां पर हो गया। इससे भी y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या है हमारा 12 माइनस एक्स बाई 2। अब यहां पर देखो इसमें इससे 18, इसमें इससे माइनस 4, 12 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, एक्स को एक तरफ, पहले से माइनस एक्स है, इसको इधर ला देते हैं तो प्लस 4x हो गया। पहले से क्या है 80, और इसको इधर ला देते हैं माइनस 12 हो गया। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5 आया था, तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना गया 6, तो x इक्वल टू 6/3 यानी x इक्वल टू 2। देखो तो x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू किसी में रख देंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 क्या है यहां पर y इक्वल टू 9 माइनस 2x, y इक्वल टू 9 माइनस 2, x का वैल्यू 2, तो ये हो गया 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, यानी x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू आया 5। तो इसमें देखो इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है, एक समझ जाने के बाद तुलनात्मक विधि बचने वाला नहीं है। वो हम दोनों बतला दिए, x का तुलना करके और y को तुलना करके। आ गया समझ में? अब और इसके पहले तुलनात्मक विधि बतलाए थे, ये अभी बतला दिए, और इसके पहले बतलाए थे लुप्तीकरण, उसको भी अच्छा से, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज्यादातर ये भी पूछ देता है, और नहीं तो लुप्तीकरण मेन होता है, एक व्रज गुणन होगा, एक ग्राफीय विधि, तो हम सब बताएंगे। व्रज गुणन विधि भी बतलाएंगे, ग्राफीय विधि भी बतलाएंगे, एकदम इजीली मेथड, एक समझाएंगे, बस उसको शुरू से लास्ट तक देख लेना होगा। और जब समझ में आ जाएगा तो उस टाइप का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, कमांड हो जाएगा। ओके।